तो हम सबसे पहले इसमें सबसे पहली कंडीशन को समझते हैं उदाहरण से। अ या आ के बाद ई या बड़ी ई कुछ भी आएगी तो उसको ए आदेश होगा। इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। देव प्लस इंद्र, तो क्या बनेगा? देवेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। अब इसमें ए का साउंड आ रहा है देवेंद्र, कैसे आया इसको भी पूरा विस्तार से समझेंगे। एक बार एग्जाम्पल अपन सारे लिख देते हैं। महा प्लस इंद्र महेंद्र। नर प्लस ईशः नरेशः। घण प्लस ईशः गणेशः। राम प्लस इति रामेति। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, मैंने अभी 5 लिखे हैं, इसको अपन अभी समझते हैं। देखिए अब ये देव प्लस इंद्र है, इसको अपन समझते हैं। देव प्लस इंद्र, हमारे पास क्या कंडीशन है? आगे वाले शब्द में अ या आ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बाद वाले में ई या ई होगा, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, इन दोनों को मिला के ए हुआ, तो देव प्लस इंद्र तो देवेंद्र बना। इसी प्रकार महा में आ है और बाद में ई है तो महेंद्र। नर में अ है और बड़ी कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो नर में अ है और इधर बड़ी ई है, तो दोनों मिला के ए ही बना। घण में अ है, बड़ी ई है, तो दोनों के मिला के ए बना। तो कुल मिला के ये दोनों कंडीशन के बाद इन दोनों में से कोई सी भी हो तो वहां पे ए आदेश होगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट कंडीशन है इसकी अ आ के बाद उ ऊ। इसको समझते हैं। आगे वाले वर्ण में अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों को मिला के ओ आदेश होगा। यही कंडीशन है ना सेकंड, इसको हम समझते हैं। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल तो एक ही है, सूर्य प्लस उदय, तो दोनों को मिला के हो जाएगा सूर्योदय। महा प्लस उर्मी महो उर्मी। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस उर्मी महो उर्मी, और हित प्लस तीसरा है हित प्लस उपदेश, तो हो जाएगा हितोपदेश। कोई से भी एग्जाम्पल ले आओ जिसमें कंडीशन ये होनी चाहिए, तो उसमें वैसा ही बनेगा। जैसे गंगा प्लस उदकम तो गंगोदकम। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम,
एक और लिख देते हैं, नर प्लस उत्तम, नरोत्तमः। एग्जाम्पल खूब सारे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ 5-5 एग्जाम्पल देके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ। आशा है कि समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे होंगे कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि आगे अ या आ ही होगा, पीछे ई या ई ही होगा तो ही ए होगा। नेक्स्ट है अ या आ आगे होना ही चाहिए, बाद में उ होने पर ओ होगा। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य में क्या छिपा हुआ है, अ, बाद में क्या है, उ, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, ओ हो गया। महा में है आ, इधर उ, दोनों को मिला के हो गया ओ। तो यहाँ पे ओ, यहाँ ओ, यहाँ ओ, यहाँ ओ और यहाँ पे ओ। और आगे वही कंडीशन है, अ प्लस उ, आ प्लस उ, अ प्लस उ, आ प्लस उ और अ उ। कंडीशन बिल्कुल बैठनी चाहिए। तो हम 1 मिनट में हमें ये सारी चीजें जो इसके नियम हैं उनको हम याद कर लें तो हमें जो एग्जाम्पल है उनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल रटते हैं कि देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देव प्लस, तो कई बार क्या होता है कि ये कंडीशन ऐसी की ऐसी किसी अन्य संधि में भी बैठती है, वहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमें जो इसका ये फॉर्मूले जो बना रखे हैं वो बिल्कुल माइंड में फिट करने हैं कि गुण संधि है तो ए ओ अर अल बस। और वो कैसे हुए, तो हमें अ के बाद ई, अ के बाद उ और अ के बाद री और री और अ के बाद री, ये बिल्कुल होना ही चाहिए। तो हमें प्लस के निशान से पहले और बाद में ये कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है, ये हमें देखते ही समझ में आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कंडीशन नंबर 3 जो कि अ के बाद री है उसको अपन समझते हैं। अब कंडीशन नंबर 3 पढ़ रहे हैं अपन, अ के बाद री या बड़ी री आने पर दोनों को अर आदेश होगा। आगे वाले में अ या आई होगा और बाद वाले वर्ण शब्द में री या री होगा तो उसको अर आदेश होगा। तो इसके भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। सप्त प्लस ऋषयः, सप्त प्लस ऋषय तो क्या बनेगा, सप्तर्षयः। सप्त प्लस ऋषय सप्तर्षयः। अब देखिए ये अर है, अब इसमें अपने को कोई अर दिख नहीं रहा है लेकिन इसको पढ़ने से हमें समझ में आएगा। अगला है महा प्लस ऋषि हो तो महर्षि। नेक्स्ट है ब्रह्म प्लस ऋषि तो ब्रह्मर्षि। अगला है राज प्लस ऋषि तो बन जाएगा राजर्षि। एक और देख लेते हैं, कृष्ण प्लस रिद्ध तो बन जाएगा कृष्णर्दिह। यहाँ पे भी अपन वही कंडीशन बैठ रही है। देखिए आगे वाले सभी में अ या आ कुछ भी है और बाद में री या बड़ी री दोनों में से कुछ भी है तो अर बना। देखो सप्त के त में अ छिपा हुआ है और बाद में री है तो सप्तर्षय, तो यहाँ पे अर का साउंड आ रहा है। उसी प्रकार महा में आ है, इधर री है तो महर्षि, महर्षि अर का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ह और ये अर, ह में अ है और ये र तो अर। ब्रह्म प्लस ऋषि
तो ब्रह्मर्षि, इसमें भी अर का साउंड आ रहा है। कुल मिला के अ या आ के बाद री या री होगा तो उसको अर आदेश होगा। इसी प्रकार एक और जो लास्ट कंडीशन है अपनी, अ आ के बाद री होने पर अल आदेश होगा, उसको हम समझते हैं कंडीशन नंबर 4। अ आ के बाद री होगा तो दोनों की जगह पे अल आदेश होगा। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तव प्लस ऋकारः, मम प्लस ऋकारः, महा प्लस लिकारः। तो तव प्लस लिकार तवलकारः, मम प्लस ऋकारः तो ममलकारः, महा प्लस ऋकारः तो महलकारः। तो महा प्लस ऋकारः महलकारः। इनके एग्जाम्पल बहुत सीमित ही हैं और एग्जाम में यही आते हैं गिने चुने, और हमें समझ में भी आ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि है। अपने को कंडीशन ये पता होनी चाहिए। तो इसमें भी देखिए, व में अ है, बाद में री है, म में अ है, बाद में री है, हा में आ है और बाद में री है। तो दो इन सब की जगह पे अल आदेश हुए हैं। तव प्लस लृकारः तो तवलकारः, अल आ रहा है, ममलकारः अल आ रहा है यहाँ पे, और महलकारः अल का साउंड आ रहा है। तो आशा है आपको आज ये गुण संधि का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें जरूर पूछिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और कुछ कमी है तो भी बताइएगा। कैसी लगी आपकी क्लास? यण संधि हमने पढ़ ली है, गुण संधि को पढ़ लिया, जो स्वर संधि के भेद हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि कितने भेद है, टोटल 8 भेद हैं, जिसमें आज हमने दूसरे नंबर का अर्थात गुण संधि को समझा है। इससे पहले यण संधि पढ़ी है, आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।